आज हम जानेंगे प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। आज के लेक्चर में पहला चैप्टर रहेगा विषुवत-रेखीय प्रदेश। दोस्तों, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टियाँ, जलवायु पाई जाती हैं। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएँ पाई जाती हैं। ये विविधताएँ हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की ये प्राकृतिक विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि द्वारा प्रभावित होती हैं। दोस्तों, जो प्राकृतिक विविधताएं हैं वो उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, अक्षांश, ये सब प्रभावित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। अर्थात जब दीर्घकालीन मौसमी दशाएं रहती हैं तो उसको जलवायु कहा जाता है, और जब क्षण क्षण मौसम परिवर्तित होते हैं या क्षण क्षण स्थितियां जब परिवर्तित होती हैं तो उसको हम मौसम कहते हैं। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एकरूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेश किसे कहते हैं? जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एकरूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। अर्थात दो जो तरीके के प्राकृतिक प्रदेश होंगे उनमें भिन्नताएं बहुत ज़्यादा होंगी। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु है। अर्थात जलवायु ही निर्धारित करती है कि प्राकृतिक प्रदेश कैसा होगा, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं मानव जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी को कई ताप कटिबंधों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश कर्क रेखा के मध्य और भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिणी मकर रेखा तक जो ये वाला क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य लगातार चमकता रहता है। और ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो वाला हिस्सा है इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के मध्य में दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जो ये ताप कटिबंध हैं मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। एक उष्ण कटिबंध है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, तीसरा शीत कटिबंधीय प्रदेश है। और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को जिनको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक है विषुवत-रेखीय प्रदेश, दूसरा सवाना प्रदेश, तीसरा मानसूनी प्रदेश, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो कटिबंध है वो शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश है। इसको भूमध्य सागरीय प्रदेश में मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, घास के मैदान और यूरोपीय तुल्य प्रदेश या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में बांटा गया है। तीसरा है शीतकालीन कटिबंधीय प्रदेश या फ्रीज जोन, जिसको टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश के रूप में बांटा गया है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे विषुवत-रेखीय प्रदेशों के बारे में। विषुवत-रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा के 10 उत्तरी व 10 दक्षिणी अक्षांशों के भाग को देखिए। यहाँ पर विषुवत-रेखीय प्रदेश का विस्तार है। अर्थात ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 अक्षांश पे, और 0 अक्षांश के 10 उत्तर में और 10 दक्षिण में
जो ये हिस्सा पाया जाता है, इस वाले को विषुवत-रेखीय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के विषुवत-वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत-रेखीय प्रदेश या भूमध्य-रेखीय प्रदेश या इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी, उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है। इस प्रदेश की हम जलवायु जान लेते हैं। विषुवत-रेखीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक रहता है और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, अच्छी धूप होती है और दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण उमस होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक है, अर्थात यहाँ पे जनजीवन बहुत ही कष्टदायक है और जनसंख्या अत्यंत विरल होती है। वनस्पति वेजिटेशन, यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं और इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार के लताएं, झाड़ियाँ, घास एवं जंगली फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएं वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उनमें रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग जानते होंगे, सिनाकोना या सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। जीव जंतु, आप जानते हैं कि विषुवत-रेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मानेद स्लॉथ, जहरीले सांप, छिपकली, मेढक अजगर आदि, पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा, कैमेन मगरमच्छ, एनाकोंडा, सांप, घड़ियाल आदि एवं खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलपैगास कछुआ आदि बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली सीसी नामक एक जहरीली मक्खी, जिसके काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, भी यहीं पाई जाती है। मानव जीवन, आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों एवं जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव का जीवन आसान व अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम व गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में बोरो और जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है। इनकी विशेषता है कि ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे होंठ, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंख वाले होते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन पद्धति बहुत प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने का पानी तथा जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर अपना घर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन हेतु मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। ये लोग काफ़ी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल व पत्ते से शरीर ढकते हैं। आइए अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय देख लेते हैं। इनका व्यवसाय मुख्य है शिकार करते हैं, जंगली पशुओं का शिकार करते हैं और मछली को पकड़ते हैं। जंगली पशुओं का शिकार मांस के लिए करते हैं, खाल व हड्डियों के लिए करते हैं। मछली को मांस के लिए और तेल व चर्बी के लिए। और इनका और दूसरा व्यवसाय है वन वस्तु इकट्ठा करना। वन वस्तुओं में कंदमूल, फल, केला आदि खाने के लिए, लकड़ी के लट्ठे मकान बनाने के लिए,
तेल वाले ताड़ के फल, जड़ी बूटी, हाथी दांत जानवर की खाल, जंगली रबड़ का दूध, इन वस्तुओं को बेचकर अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं। दोस्तों, इनका खेती करने का जो तरीका है वो झूम की खेती करते हैं। झूम की खेती कैसे होती है, आइए जानते हैं। जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करते हैं। साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करते हैं। 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है, इसलिए ये दूसरी जगह की तलाश करने लगते हैं और फिर दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ कर इसी प्रकार खेती करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप अन्य विषुवत-रेखीय क्षेत्रों से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है। विषुवत-रेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जिससे पौधों व जीवों की अनेक प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, और अतिरिक्त जानकारी कर लेते हैं। ब्राज़ील संसार के विषुवत-रेखीय सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। दोस्तों, यदि ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।